सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये आज का जो वीडियो है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ। यदि आप एक पति हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। अभी तक क्या होता था कि मोदी सरकार से पहले कि भाई अगर कोई महिला किसी पति को परेशान करती थी या फंसा देती थी तो बेचारा परेशान हो जाता था, पूरा घर जेल चला जाता था। मोदी सरकार आने से कितना परिवर्तन हुआ ये आज मैं बताने जा रहा हूँ। और पति के कानूनी अधिकार क्या हैं। यदि मान लो पत्नी आपको टॉर्चर करती है, मानसिक प्रताड़ना आपको दे रही है, आपको परेशान कर रही है, मान लो आप अपनी जगह पर सही हैं, आप गलत नहीं हैं, मान लो आपकी पत्नी कहती है कि नहीं आपका फेयर है, या आपकी पत्नी कहती है कि नहीं आपका गलत संबंध है, और यदि आप गलत नहीं हैं तो उन्हीं के लिए मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आप आंखों से देख रहे हैं। मेरठ में भी अभी यही कांड हुआ है, और ये भी 15 दिन शादी के हुए थे औरैया जनपद में हुआ है, जहां पर मुंह दिखाई औरत को 2 लाख रुपए मिले थे। उससे पति की सुपारी देकर किलर के द्वारा प्रेमी के चक्कर में उसे मरवा दिया। ऐसे केस ऐसे कांड लगातार चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि औरतों को या महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गए, उसका फ़ायदा सीधे सीधे औरतें आजकल उठा रही हैं। आज मैं आपके हित के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, एक ऐसा माहौल आपको बताने जा रहा हूँ कि आज आप खुश हो जाएंगे कि आपका भी ऐसा अधिकार है कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी पत्नी को औकात में ला सकते हैं। जी हाँ। बस फर्क क्या होता है कि कुछ लोग मान सम्मान की वजह से शांत बैठे रहते हैं, कुछ लोग अपने भविष्य के लिए शांत बैठे रहते हैं। तो आज, क्योंकि जब मैं इस माहौल को देख रहा हूँ, चीज़ों को खुद अनुभव कर रहा हूँ, समाज में रह के कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो ज़रूरी है बनाना, और उन महिलाओं को सबक सिखाना ज़रूरी है जिन्होंने कानून को अपना अब्बा बना रखा है। तो आज इस वीडियो को अवश्य देखना। जितने भी पति शादीशुदा हैं, आपका हक और आपका अधिकार ये वॉइस ऑफ किंग बताने जा रहा है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपकी पत्नी आपसे ना तो लड़ पाएगी, ना आपको परेशान कर पाएगी। कैसे? अभी एक हाथरस में भी एक भाई हमारा चौकीदार है जो कि बहुत परेशान है, पत्नी को लेकर ही बहुत परेशान है। बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर करती है कि तुम्हारी 2 कौड़ी की नौकरी है, ये है वो है, इस तरीके की प्रताड़ना देती है। तो ये यदि सब कुछ है, तो आज हम बताएंगे आपके आखिर कानूनी अधिकार क्या हैं। आप कानूनी कार्रवाई करके अपनी पत्नी से आज़ादी आराम से ले सकते हैं। चलिए, पहला नंबर कि यदि आपको लगता है कि वो टॉर्चर करती है, मानसिक प्रताड़ना दे रही, यदि आप गलत नहीं हैं, तो पहला नंबर एक कि सबसे पहले आप अपना एक मेडिकल रिपोर्ट अवश्य बनवाइए। मेडिकल रिपोर्ट बनवाइए। मेडिकल रिपोर्ट बना करके आप अपने साक्ष्य जरूर पेश कीजिए। ये आपको पेश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हैं, नंबर एक। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पत्नी आपकी चाहे कितनी भी खतरनाक हो, अगर वो धमकी देती है मैं कोर्ट में ये कर दूंगी, झूठी फंसा दूंगी, दहेज प्रथा लगा दूंगी, बोलो लगा दो। आज अगर ये आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अनु त्रिपाठी सदैव आपके साथ खड़ा है, और कानूनी तौर पे खड़ा है। कोई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूँ। मैं एक इंसान बनकर आपके साथ खड़ा हूँ, आपको जी दिलाने में, आपके सहयोग में आपके साथ रहूँगा यदि आपके साथ ऐसी समस्या है पत्नी को लेकर के। चलिए, पहले मैं कानून की बात कर लूँ कि आखिर कानून हमारे क्या क्या हैं, हमारा क्या अधिकार है। आज बड़ी मुश्किल से मेहनत करके आपको बता रहा हूँ। इसे फ्री का ज्ञान समझ करके इग्नोर मत करना। अधिक से अधिक शेयर इसलिए करना कि ये माहौल बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर गड़बड़ा रहा है, ताकि हर एक एक पति तक पहुंच सके ये वीडियो, और सबको अपना अधिकार पता चल सके। ठीक है। चलिए, अगर पत्नी के कारण पति परेशान है, तो पति के पास कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। पत्नी से रख रखाव मेंटेनेंस मांग सकता है पति। बात को समझना। तलाक के लिए याचिका खुद दायर कर सकता है पति। खाली पत्नी नहीं कर सकती, पति खुद कोर्ट में जा कर के कर सकता है। और अगर पत्नी आपकी नौकरी करती है, तो जिस तरह एक औरत अपने पति से भत्ता मांगती है, उसी तरह एक पति भी औरत से भत्ता मांग सकता है यदि वो नौकरी करती है तो। रख रखाव नंबर एक, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पति अपनी पत्नी से रख रखाव मांग सकता है, खासकर अगर पत्नी नौकरी करती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। नंबर दो, वीडियो पूरा देखना, अधूरा ज्ञान घातक होता है। पति भी पत्नी की तरह कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। खुद की संपत्ति पर अधिकार, यदि पति के नाम से कोई भी उसकी संपत्ति है, तो उस पर पत्नी का कोई हक नहीं होगा, पति का खुद उस पर अधिकार होगा।
ये मैं आपको पूरा बाकायदा प्रॉपर तरीके से हाई कोर्ट का लेखा जोखा मैं बता रहा हूँ, मैं ये अपनी तरफ से बना नहीं रहा हूँ। घरेलू हिंसा से सुरक्षा, लड़ाई झगड़ा बवाल होना। अगर पत्नी पति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है तो पति घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। झूठे केस में सुरक्षा, अगर पत्नी झूठे केस में फंसाने की कोशिश करती है तो पति कानूनी कार्रवाई कर सकता है, ये आपका अधिकार है, बात को सुन लो ध्यान से। आत्मरक्षा का अधिकार, पति को आत्मरक्षा का अधिकार होता है, वह अपनी सुरक्षा के लिए कानून का सहारा ले सकता है। कानूनी सलाह, पति को चाहिए कि वो अपनी स्थिति के बारे में कानूनी सलाह ले और अपने अधिकारों को समझे। शिकायत दर्ज कराना, अगर पत्नी पति को परेशान करती तो पति पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है। परिवार न्यायालय में मामला दर्ज करना, पति परिवार न्यायालय में भी मामला दर्ज करा सकता है। दहेज प्रताड़ना, अगर पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगाया है तो पति सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। ध्यान से सुनते रहना। मानसिक प्रताड़ना, अगर पत्नी पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है तो पति भी उसके खिलाफ प्राथमिकी यानी एफआईआर 154 के तहत तहत दर्ज करा सकता है। फिजिकल रिलेशन, अगर पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है तो ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये वीडियो बहुत ही आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, क्योंकि लगभग 60 से 70% परिवारों में हिंसा से पति बहुत परेशान रहते हैं, उनको अपना हक अधिकार खुद नहीं पता होता, जिस वजह से बड़ी परेशान। लेकिन आज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चल जा रहा है, ठीक है। देखो, अगर आपकी पत्नी मान लो फिजिकल रिलेशन आपसे नहीं बनाती या ना बनाने नहीं देती या आपको इग्नोर करती है कि नहीं सब नहीं होगा ऐसा ऐसा, पहली बात तो अगर ऐसा कोई पत्नी अगर कर रही तो आप पहले तो ये समझ लीजिए, उसकी जांच अवश्य कीजिए कि 100% या तो वो कहीं ना कहीं सेट हो चुकी है। ऐसे भी मामले लगभग लगभग होते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए भी केस दर्ज कर सकते हैं, ये आपका एक अधिकार है। दूसरी बात, अगर आपको दहेज उत्पीड़न में कोई फंसा रहा है कि मैं धमकी दे रहा हूँ, भाई पहले ये होता था धमकी दे दी तो पता लगा कि पूरा घर उठा लेगी पुलिस, अब ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी ने फंसाया तो अब आपको घबराना नहीं है, आप आराम से अपनी एक याचिका दायर कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि इस पर जांच की जाए, बाकायदा प्रॉपर तरीके से जांच होती है। अब तो नियम बहुत बदल गए हैं भाई साहब, इसीलिए कहता हूँ कि मोदी के कुछ काम बड़े अच्छे हैं, वरना बर्बाद हो जाता आदमी। तो यहाँ पे पहले जांच होगी, जांच होने के बाद यदि आप दोषी हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, अन्यथा आपको बरी किया जाएगा और जिस व्यक्ति ने झूठा केस लगाया उसी सबक कोर्ट सिखाएगी, इस बात को याद रखना। और अगर आप दोषी भी पाए जाते हैं तो यहाँ पर सीधे एक डिमांड होती है कि भाई जिसका जो खर्चा आया वो झेलना पड़ेगा, मेंटेनेंस झेलना पड़ेगा, ये प्रावधान दिए जाते हैं। अगर आप इस पर रेडी हो तो साल और 2 साल केस चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे घबराना नहीं है। जितने भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यदि आप मानसिक प्रताड़ित हैं, आप परेशान हैं, आपको लगता है कि आपकी पत्नी बदतमीज है और वो आपके समझाने भी चीज़ें नहीं समझती है, आप उसे अच्छा समझाना चाहते हो पर वो समझना नहीं चाहते, उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो अगर इस तरीके का उसका भाव है तो पहली बात उससे जितना हो सके उतना ज़्यादा ईमानदारी मत दिखाओ। आप जितना ईमानदारी दिखाओगे वो उतना तुम्हें चूतिया बनाएगी, सीधी बात है। आजकल क्योंकि कलयुग चल रहा है, आप जितना झूठ बोलोगे उतना रिश्ता आपका पवित्र रहेगा। हमेशा झूठ बोलो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अब ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर हम ईमानदारी से रहेंगे तो हमारी पत्नी हमारी बनी रहेगी अपनी, नहीं। आप ईमानदारी से सब बताते रहोगे, आने वाले समय में वो पत्नी तुम्हें उसी बातों को लेकर टॉर्चर करती रहेगी। इसलिए झूठा बनना आपकी एक मजबूरी है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप जितना झूठ बोल सको अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए आप बोलो, झूठ बोल बोल करके आप महिलाओं को बेवकूफ़ बनाते रहिए, वो खुश रहती हैं। महिलाएं हमेशा झूठ की भूखी होती हैं, उनसे अगर झूठ तारीफ कर दो कि तुम बहुत सुंदर हो बहुत अच्छी, तो वो खुश हो जाती है। तो कहने का मतलब है आप समझदार हैं, तो हमेशा झूठा दिलासा देते रहिए, वो खुश बनी रहिए। लेकिन हाँ, ये भी बात कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि अगर आपकी पत्नी है तो आप गलत काम भी मत करिए। भाई देखिए, अगर आपकी शादी हुई तो आप गलत काम कर रहे हैं तो आप खुद ही दोषी हैं। लेकिन अगर आप गलत नहीं है और उसके बाद अगर कोई तुम्हें फंसा रहा है और तुम्हें समस्या में उलझा रहा है तो ऐसे केस, ऐसी कहानी पर आप सीआरपीसी की धाराओं के तहत आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। और एक बात, पहले तो कोशिश ये करना कि अगर कोई पत्नी आपको टॉर्चर करे उसे प्यार से समझाओ, नहीं समझ रही है उसके परिवार को बताओ, पर आपके पास रिकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, कोर्ट मांग सकती है, क्योंकि आपका काम है उनके घर वालों तक सूचना पहुंचाना, उनको बताना बड़े सम्मान से। यदि घर वाले उस पर सुधार कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो देखो आज के ज़माने में एक बात याद रखना, लोग कुंवारा मरना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कई पत्नियां ऐसी हिंसात्मक होती हैं कि जीना और मरना बिल्कुल बराबर कर देते हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है कि पहले तो शादी अगर करें तो सोच समझ के करें, और यदि गलत फंस भी गए हैं तो इसके लिए आप उनके पहले परिवार को बताएं, अपने घर वालों को बताएं,
उसमें यदि समाधान साल, डेढ़ साल का मौका दें, अगर इस पे सुधार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिश्ते कभी किसी के टूटने नहीं चाहिए। यदि सुधार नहीं होता है तो इस पे आप कार्रवाई करिए और निःसंकोच करिए, कोई डर नहीं है। और अब आपको अगर दिल लगी हो रखी है तो फिर आप पागलों की तरह मरते रहिए, मार खाते रहिए और अपना गला कटवाते रहिए और ड्रम में पैक होते रहिए। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी अगर आपने दिल लगी कर रखी है। तो दिल लगी से हटकर यदि आप आगे वाले को देखो कि आगे वाला क्या प्रेम आपसे करता है, आगे वाला यदि व्यक्ति प्रेम करता होगा तो अगर आपने कोई गलती भी की होगी तो कभी भी आपको मानसिक प्रताड़ना नहीं देगी, इस बात को ध्यान रखना। यदि सच्चा प्रेम है उसका, अगर वो व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना दे रहा और आपसे कहे मैं प्रेम करती हूँ, तो समझ लो ये दिलासा और झूठा प्रेम है। ऐसे बहकावों से दूर रहना पड़ेगा आपको। तो कृपया करके दिल लगी ना करें, आपसे निवेदन है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही लगा, आपको जानकारी सही लगी है, तो कृपया करके इस वीडियो को 2-2 4-4 लोगों तक आगे ज़रूर भेजना, क्योंकि आपके एक वीडियो भेजने से किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।